नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नारायणपुर उपखंड में फूटा जन आक्रोश, निकाली जन आक्रोश रैली, दिया ज्ञापन। रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का शव, पुलिस ने मौत के कारणों की जांच की शुरू। फ्लैटों में रैकी कर चोरी की वारदात करने के आरोपी किए गिरफ्तार। आरोपी दिन में कचरा बीनने के बहाने करते थे रैकी। साइबर ठगी का एक आरोपी किया गिरफ्तार। आरोपी से ठगी में प्रयुक्त 2 मोबाइल और सिम किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना भिवाड़ी ने सोसाइटियों में बंद फ्लैटों में रैकी कर चोरी की वारदात कर नकदी व जेवरात चोरी करने वाले शातिर बदमाश सहित सुनार मोहर अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिन में कचरा चुनकर सोसाइटियों में रैकी कर रात्रि के समय सूने बंद फ्लैट में नकबजनी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी बिलाल व सुकूर पूर्व में दिल्ली में की गई नकबजनी के मामले में जेल जा चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से 5 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुट कासिम अध्यक्ष यशपाल शर्मा उर्फ सोलू का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरसौली मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जांगिड़, रामनिवास कुट कासिम, मुन्ना भाई एमपीएस, पत्रकार जयवीर सिंह चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ताओं एवं अतिथि गणों ने अध्यक्ष सोलू शर्मा को बधाई दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और सभी ने भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नौगामा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थान पर दबिश देकर साइबर फ्रॉड करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अनजान लोगों के मोबाइल नंबरों पर कॉल एवं व्हाट्सएप चैट करके नटराज पेन पेंसिल का ऐड डालकर एवं नौकरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करता है। नीमराणा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घायल को बहरोड अस्पताल लेकर आए। बहरोड से डॉक्टर ने अलवर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में आते समय युवक ने दम तोड़ दिया। युवक सुरेंद्र उर्फ काली अलवर शहर के खुदनपुरी का निवासी है, जो करीब 5 साल पहले एक लड़की के साथ घर से फरार हो गया था, जिसने नीमराणा जाकर शादी कर ली थी, जिसके 1-2 साल का बच्चा भी है। मृतक के चाचा जयसिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी और उसके 2 साल का लड़का भी अस्पताल में ही मौजूद रहे, लेकिन मौत की असल वजह स्पष्ट नहीं हुई। अब तो क्या बता सकते हैं कि लेकिन बीमारी के तौर ही। क्या नाम है इसका? हम तो काली काली कहते थे। हाँ, सुरेंद्र नाम सुरेंद्र काली है। आप ये कहाँ से लाए थे इसको बैरोड हॉस्पिटल से, बैरोड नीमराणा में जॉब करता था। वहाँ से इन्होंने क्या बताया थे? इन्होंने बताया कि बीमारी की, मेरे जितना मालूम उतना ही बता रहा हूँ कि भाई बीमारी के तौर पे ही पुलिस आ गई, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वैसे ले जाओगे? वैसे ही ले जाएंगे। कोई शक संदेह तो नहीं है आपको? कोई नहीं। कब से गए हुए थे यहाँ से? कम 5 साल हो गए यहाँ से। 5 साल बाद अभी देखा है? हाँ। सोफिया पब्लिक स्कूल के द्वारा 69वीं जिला स्तरीय 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्रा बास्केटबॉल हैंडबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता सत्र 2025-26 में अलवर न्यूज के द्वारा सोफिया पब्लिक स्कूल में बेहतर कवरेज करने के लिए अलवर न्यूज के डायरेक्टर पीयूष उपाध्याय और अलवर न्यूज के पत्रकार युवराज शर्मा का स्कूल के डायरेक्टर भगवान शर्मा व स्कूल स्टाफ के द्वारा सम्मान प्रतीक देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आज हमारे विद्यालय सोफिया पब्लिक स्कूल द्वारा जो क्रीड़ा प्रतियोगिता हैंडबॉल और बास्केटबॉल की आयोजित की गई थी 10 सितंबर से 13 सितंबर तक, उसकी मीडिया कवरेज के लिए अलवर न्यूज के डायरेक्टर श्री पीयूष जी उपाध्याय एवं पत्रकार युवराज शर्मा जी का स्कूल में अभिनंदन और स्वागत कर उनको सम्मानित किया गया। मैं अलवर न्यूज चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान स्वरूप शर्मा, डायरेक्टर सोफिया पब्लिक स्कूल अलवर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है।
आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी थाना क्षेत्र के बांदीकुई आगरा रेल मार्ग पर स्थित करणपुरा रेलवे स्टेशन के भीटोली अंडरपास के समीप रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मृतक के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए रैनी सीएचसी की मोर्ची में पहुंचाया। मृतक की शिनाख्त रामपुरा के गोला कबास का निवासी खेमराज मीणा के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र ने रैनी पुलिस को शिकायत पेश कर मृत्यु के कारणों की जांच की मांग की है। रैनी पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। रैनी थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया रेलवे दुर्घटना का मामला लगता है। रामगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक के समीप अलवर दिल्ली हाईवे पर शुक्रवार शाम को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई थी। टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार सीकरी निवासी दिलदार पुत्र अयूब गंभीर घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों द्वारा रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया। थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट की जांच हेड कांस्टेबल प्रीतम सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में आज रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय द्वारा किया गया। अपने संबोधन में प्राचार्य ने इस पहल की सराहना की और कहा, आज के समय में महिलाओं और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम भवन में राजेश शर्मा ठेकेदार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2024-25 प्रतिभा सम्मान समारोह 25 अक्टूबर को आयोजित किया जाना निश्चित किया। राजगढ़, रैनी, टहला तहसील के विप्र बंधुओं को उचित प्रमाण के साथ 20 अक्टूबर 2025 तक ब्राह्मण धर्मशाला में फॉर्म जमा कराने को कहा गया। वहीं राजेश शर्मा अध्यक्ष की अनुमति से 9 मार्च 25 को समाज के हुए चुनाव में प्रयुक्त हुई सामग्री, काउंटर फाइल आदि चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा एवं अशोक पालीवाल के साथ उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष जलाकर नष्ट कर दिया गया, ताकि गोपनीयता भंग न हो।
परिवारों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो किन्नर बधाई देने आते हैं। आए दिन किन्नरों की समाज के परिवारों से शिकायत आ रही है कि डराकर, अभिशाप या दुराशीष की धमकी देकर बड़ी रकम वसूल रहे हैं। इस परंपरा को व्यवहारिक बनाए जाने पर चर्चा हुई है। अगली मीटिंग में किन्नरों को बुलाकर समझाया जाएगा, अन्यथा कठोर एवं मजबूत फैसले लिए जाएंगे। भाजपा मंडल राजगढ़ की सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर कस्बे के संकल्प ITI में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला का प्रकाश दीक्षित की मौजूदगी में आयोजन किया गया। मंडल महामंत्री लोकेश रावत व जगदीश सैनी ने बताया कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की सालों पुरानी समस्याओं को लेकर आखिरकार जनता का धैर्य टूट गया और सोमवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता राकेश दाइमा ने किया। रैली में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने जब बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारों के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। सुबह करीब 10 बजे पुरुषोत्तम मार्केट से रैली का शुभारंभ हुआ। जैसे जैसे रैली नारायणपुर बाजार से गुजरती गई, लोग जुड़ते गए और माहौल पूरी तरह जनसैलाब में बदल गया। हाथों में तख्तियों, बैनर और झंडे लिए ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि कुशलगढ़ तालवृक्ष नारायणपुर सड़क मार्ग वर्षों से अधूरा पड़ा है। परिवहन सुविधा इतनी कमजोर है कि नारायणपुर से जयपुर, अलवर और कोटपुतली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसें उपलब्ध ही नहीं है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह लचर है, जिससे नगर में गंदगी और बीमारी फैल रही है। रैली उपखंड कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़क, सफाई, बस सुविधा, पर्यटन स्थल की घोषणा, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी त्रुटियों को दूर करने और किसानों को मुआवजा दिलाने जैसी सभी मांगे दर्ज की गईं।
तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि प्रशासन और सरकार जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं करती तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रैली सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। तालवृक्ष वाया निरानपुर जो सड़क मार्ग पे हमारे देश के पवित्र स्थान तालवृक्ष, भर्तरी बाबा के स्थान, नरदेश्वर ऐसे मुख्य तीर्थ स्थल आते हैं और अलवर जिले को और कोटपुतली जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वो सड़क इतनी टूटी हुई है कि उसमें इतने गड्ढे हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बार बार ग्रामीणों ने कई बार यहाँ अवगत करा दिया। निरानपुर का प्रशासन इतना सोया हुआ है, बार बार अवगत कराने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कर। ये हमारी मुख्य मांग। दूसरी मांग, निरानपुर से वाया छत्रपा, नीमूसाना, बास-शेखावत, बास-कर्नावत, बास-दयाल, कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 30 गांवों को रोड बस की कोई सुविधा नहीं है। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लगभग 30 ग्राम पंचायतें उसमें आती हैं और जिला बन गया हमारा, थाना बास-दयाल लग गया। आज वहां जाने के लिए कोई रोड बस की साधन नहीं है, नहीं रास्ता है। उसके अलावा निरानपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूरे में सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब पड़ी है। 10 आदमी काम करते हैं और पैसा उठा रहे 100 लोगों का। निरानपुर नगर पालिका की 9 पंचायतें, जिन पंचायतों को जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली बना दिया, पहले अलवर जिले में आते थे। पंचायत समिति उनकी पहले थानागाजी लगती थी, अब निरानपुर लगने लग गई। उन पंचायतों के निवासियों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ रहे नहीं हट रहे, जबकि 1.5 साल इस बात जिले को बने हो गए, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। चैनपुरा में स्कूल, प्राइवेट स्कूल पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। निरानपुर का प्रशासन वहां मौके पे जाता नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स फोन करते हैं कि हमारे बच्चों को बंधक बना रखा है, उसके बावजूद नहीं जाते। जाना तो चाहिए, जमीन जिसकी है नहीं है वहां जाकर के मौके पे देख के आए। इन अधिकारियों का ये काम है, ये कह रहे हैं उसकी प्लॉटिंग है, उसकी प्लॉटिंग। आप जाके मौके पे जिसको कब्जा करा के आओ, जिसका दूसरे का उसका कब्जा कराओ, उसका क्यों नहीं इतना गुमराह कर रखा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। उसके अलावा जो ये बिलाड़ी, जैतपुर, बड़ा गांव, पावटा जो रोड है, इस पे लगभग 15 पंचायतें पड़ती हैं। यहाँ जाने के लिए कोई रोड बस की सुविधा नहीं है, बस चले। उसके अलावा पुल के डाने में बंदर, माकड़ इतनी बड़ी संख्या में आ गए। निरानपुर नगर पालिका प्रशासन कई बार कह दिया, उसके बाद ध्यान नहीं दे रहा। इन मुख्य मांगों के लिए मैं यहाँ आज तहसीलदार महोदय ज्ञापन दिया है और हमसे मांग करी है कि इन समस्याओं को निजात दिलाए। बार बार राकेश दाइमा को धरना क्यों देना पड़ रहा है? विपक्ष की भूमिका क्या है? बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बार बार आपको धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजस्थान में पर्ची सरकार आने के बाद में राकेश दाइमा जैसे राजस्थान में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो समस्याओं के लड़ रहे हैं। राकेश दाइमा रोज कुशालगढ़ जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदय राव राजेंद्र को 1 साल हो गए चुने हुए। मैं हमारे भर्तरी बाबा की और तालवृक्ष धाम की इसलिए कसम दिलाता हूँ, वो 1 साल में एक बार भी आए हो तो साबित करके दिखाए। उनको क्या पता दर्द क्या होता है। हमारे को दर्द होता है, हम कोटपुतली जाते हैं, बास करना हो, बास-शेखावत होकर के, इसलिए दर्द होता है, इसलिए हम जानते, इसलिए हम आते हैं। किसान के बेटे और इन नेताओं क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक महोदय और यहाँ के अधिकारी उनके बीवी बच्चों के साथ एक दिन निरानपुर से रोडवेज बस में बैठ करके अलवर चले जाए और वापस आ जाए। शाम को उनकी बीवी रोटी भी नहीं दी, गारंटी मेरी। ये बताओ, ये हालत है रोड की, फिर ध्यान नहीं दे रहे। इन अधिकारियों को, एमएलए साहब को, सांसद महोदय को बैठा के इधर से छतरपा होकर के कोटपुतली बेचो, बस में, रोड में, प्राइवेट में लटक लटक पता लगे कैसे क्या रास्ता हालत है, क्या हालत है। इन समस्याओं के लिए हमारे को दर्द होता है। रोज भटकते हैं इन रोडों पे, ये ग्रामीण पूछ लो इन नेताओं की शकल जा देखते हैं, मैं जाता हूँ उनके पास, इसलिए दर्द है, इसलिए आते हैं। और तो क्या शौक छोड़ेगा अपन ने, इनके फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के, इनके किसी के फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे से लोग तड़प तड़प के बाजार में आ रहे हैं, ज्ञापन नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, काम तो क्या करेंगे। एक ज्ञापन लेने के लिए ज्ञापन नहीं ले सकते। इन्होंने ग्राम पंचायतों को 25 दूर जोड़ दिया हेडक्वार्टर। जब ज्ञापन देने आते 3-3 घंटे, बुजुर्ग आदमी जिन गाँव में इन लोगों का काम अब आराम करने का, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे हकों की आवाज को उठाएगा, हकों की आवाज को सुनेगा, पर आराम से एसी में बैठे हैं दफ्तर में। और जिन नेताओं को अपने वोट दिया, ताकत दी कि भविष्य में कभी हमारे को उनकी जरूरत पड़ेगी हमारी रक्षा करने के लिए, वो दलाली करने में बिजी है। वो दलाली कर रहे हैं आराम से, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस राज में जो सड़कें बनी, जो हॉस्पिटल बनी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। साबित करके दिखाओ कि हमने बनाई है। लाओ ना, कहाँ आपके पास घोषणा है, कहाँ आपका वित्तीय स्वीकृति, ला के दिखाओ। वो काम करो ना, नाम चेंज कर दो, ये काम कर रहे हैं। जनता को दिख रहा है रोड टूटा पड़ा, इसको बनाओ ना, कौन मना कर रहा है। बास-शेखावत आज बास-दयाल गए, बताए। मैं पूछना चाहता हूँ, बास-दयाल गए हैं तो उस रोड को देख के आना, बास करना हो तो वाले को, बास-शेखावत बास-दयाल को
बच्चे दो बहनों उसको देख के आना, बास से कहो देख के आना, बास का नाम देख के आना, वहाँ रोडवेज नहीं चलती उसको देख के आना, वो भी देख के आओ। कोई नहीं ध्यान दे रहा, उद्घाटन करवा लो। धमका के नरेगा वालों को, लोगों को कर्मचारियों को धमका करके यहाँ एसडीएम महोदय, डॉक्टरों का, हॉस्पिटल जिनका काम है, जिनका जनता काम करने के लिए वो पीछे गाड़ी लगा रखी है, वो जा रहे भीड़ बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं? ऑफिस टाइम में अधिकारी यहाँ रहे, ऑफिस टाइम में इनको पूछो ना, इनके कहाँ है दफ्तर, कहाँ है इनके दफ्तर? अलवर जाते हैं अपने आराम से 2 घंटे पहले, कोई ध्यान नहीं देता। सरकारी क्वार्टरों पे रुके हैं, जब पता लगे जनता को कैसे काम होता है। प्राइवेट ऑफिस में प्राइवेट दलाल छोड़ रखे हैं, वहीं से पैसे लेते हैं आराम से। ये है, कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए हम तो आए, हम तो हमारा निभा रहे हैं। क्या होता है वो भविष्य की बात है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया है, कितना दिन का समय दिया और आगे क्या स्टेप रहेगी? अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो, फिर भी बहुत आदमी लोग आए, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग आए। 15 दिन का हमने टाइम दिया है, 15 दिन बाद फसल कटाई हो जाएगी। उसके बावजूद यदि इन्होंने सुनाई नहीं करी तो एक निरानपुर में देखने लायक आंदोलन होगा और गांव में सड़कें बंद होंगी, इनको जाने नहीं देंगे। हम नीचे हाईवे को बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे इन ऑफिसों के। और देखना आप भैंस बांध देंगे लाकर। अब इन ऑफिसों में इनको आराम से नहीं बैठने देंगे। बहुत दिन हो गए इनको आराम करते हुए, नहीं बैठने देंगे चैन से किसी। जब भी जनता का काम करना ही पड़ेगा इनको। ये बात 15 दिन का टाइम है, फसल का टाइम चल रहा है, बस उसके बाद हम तैयार करेंगे, पूरी रणनीति के साथ आंदोलन करेंगे। भिवाड़ी फेज 3 पुलिस ने इलाका थाना क्षेत्र में सेक्टर 6 में हुई बैटरी चोरी की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी यासिर व राहुल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बैटरी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी राहुल के विरुद्ध हरियाणा में पूर्व में भी नकबजनी व चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर लकी ड्रॉ कूपन में ग्राहकों को गिफ्ट निकल रहे हैं। आज भी खरीदारी करने पर अलवर निवासी देशबंधु को ओवन ओटीजी, अलवर निवासी मोहित को गैस स्टोव 2 बर्नर, अलवर निवासी राहुल सतवाल को आयरन प्रेस, सुरेंद्र शर्मा के इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और कविता गुप्ता के पॉपकॉर्न मेकर और पिट्ठू बैग निकला है। ग्राहकों ने कदम शूज की योजना को ग्राहकों के हित में बेहतर बताते हुए आमजन से कदम शूज पर खरीदारी करने का आह्वान किया है। नौगांवा नगरपालिका में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित श्री दिगंबर जैन भवन के प्रांगण में किया गया। शिविर में 300 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर संचालक साहिल जैन ने बताया कि शिविर का आयोजन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर एवं अंधता निवारण समिति अलवर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित श्री दिगंबर जैन भवन के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक किया गया। आज नौगांवा दिगंबर जैन धर्मशाला में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हो रहा है। ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर गत 62 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इसके आयोजनकर्ता श्री ठंडीराम प्रेमचंद जी हैं, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। इसमें अब तक लगभग 9000 आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनका पूरा खर्चा ये आयोजनकर्ता श्री ठंडीराम जी प्रेमचंद जी के द्वारा उठाया जाता है। अब तक लगभग 200 मरीजों की आंखों की जांच हो चुकी है और अभी भी मरीजों का निरंतर आना प्रारंभ है और उम्मीद करते हैं अभी लगभग 100 मरीज 150 मरीज और आ सकते हैं। अब तक जो भी मरीज आए हैं उनको ऑपरेशन के लिए चिन्हित लगभग 2 बजे बाद किया जाएगा। जो भी मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए जाएंगे उनका रहना, खाना, पीना सब आयोजनकर्ता श्री ठंडीराम प्रेमचंद जी के द्वारा है। जो मरीज चिन्हित किए जाएंगे उनको बसों में क्रम से है 30 मरीजों की संख्या में रोजाना अलवर ले जाया जाएगा और उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा, जिसका पूरा आना जाने का खर्चा आयोजनकर्ता ही करेंगे। मैं महेश चंद जैन, नौगांव। दिनांक 15 सितंबर 2025 को हमने जैन धर्मशाला नौगांवा में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। ये शिविर हर साल ही ठंडीराम प्रेमचंद जैन संस्था के द्वारा पिछले 60 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद के व अन्य बीमारियों के मरीजों को हम इलाज, यथासंभव इलाज व मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित करके ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल अलवर में बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। ले
जाने का आने का सारा खर्चा, दवाइयों का, ऑपरेशन, लेंस, चश्मा सभी संस्था की तरफ से और सरकारी सिब्बंदी के तत्वाधान में हर साल किया जाता है। आज तकरीबन 300 के अराउंड मरीज हमने यहाँ पे देखे, जिनमें से 80 के आसपास मरीज हमने मोतियाबिंद के लिए चिन्हित करे और तकरीबन 70 मरीज जो फिट थे ऑपरेशन के लिए, उनको हमने ऑपरेशन के लिए यहाँ से अलवर लेके जाएंगे, जिनका वहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र कुमार प्रजापति। मैं नौगांव से हूँ और छोटे मोटे जो भी ये सामाजिक कैंप वगैरह लगते हैं, इनमें बुजुर्गों की जन सेवा में थोड़ा सहयोग देता हूँ। जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं करने की अच्छी कोशिश करता हूँ। ऐसे प्रोग्रामों में से एक सबसे बड़ा मुख्य प्रोग्राम हमारे नौगांव में श्रीमान खंडीराम जी जैन, वेलचंद जी जैन जो हैं, वो विगत कई वर्षों से नौगांव में आई कैंप का आयोजन करते हैं। इस कैंप में काफ़ी दूर दराज से लोग बाग आते हैं और अपनी आंखों का अच्छे से इलाज करवाते हैं। इलाजों में मुख्यतः हमारे यहाँ क्या है कि जो इस कैंप में मोतियाबिंद वगैरह, काला पानी, ऐसी कई संबंधित बीमारियों का इलाज और उनका ऑपरेशन वगैरह मुफ्त करवाते हैं। हमारे प्रेमचंद जी जैन, खंडीराम जी जैन जो हैं, ये करीब 50-60 साल से इस कैंप का आयोजन करवाते आ रहे हैं और जनता के लिए इतने अच्छे कार्य करते हैं। उनकी सेवाओं के लिए मुख्यतः इसमें काफ़ी विशेषताएं हैं उनकी, जैसे लोगों को रहने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए, लाने के लिए, दवाइयों का खर्चा, खाने का खर्चा, ऐसी कई चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, जिनसे यहाँ के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और उनकी बहुत अच्छी छवि यहाँ हमारे समाज में, नौगांव के आसपास के एरिए में और भी दूर दूर तक उनके काफ़ी चर्चे भी हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे कार्य और भी लोग अगर करें तो समाज में उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहे, जिससे जनता की परेशानियों का समाधान होता रहे। हमारे ये कैंप लगभग इसी महीने में हर साल, तारीख थोड़ा आगे पीछे जरूर हो जाती है, लेकिन इसी महीने के अंतराल में ये कैंप लगता है। इस कैंप में बहुत संख्या में मरीज आते हैं, काफ़ी गांवों से लोग आते हैं, लेडीजें भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। ज़्यादातर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है। हमारे आसपास के जैसे गांव हैं, शेरपुर, पलालपुर, सिकंदराबाद, बासपुरजा, होरी, डायनाबाद, अपने इधर सीकरी साइड चले जाइए, सीकरी का एरिया के काफ़ी लोग बाग आते हैं, गोविंदगढ़ के लोग बाग काफ़ी आते हैं। इधर अलावा चौमा, रसूलपुर, तिस्मत, धनेटा, नीकस, नागनौल, धमूगढ़, नंगरा, चिरांडा, मुबारकपुर, अलवर और फिर जैसे इन लोगों के जो रिलेटिव होते हैं, ये अपने रिलेटिव लोगों को भी बुला लेते हैं। तो सभी पर बहुत ध्यान दिया जाता है और कैंप के दौरान विशेषता खास तौर से कैंप के दौरान जो हमारे सेठ है पॉइंट कहा था, ऐसे जो धर्म के कार्य करते हैं ना, उनके अपने तहे दिल से काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यों से जनता जनार्दन का जो भला होता है, निस्वार्थ सेवा से जो ये कार्य करते आ रहे हैं, मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। तीनों मंडलों की बैठक में विधायक सुखवंत सिंह ने पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के निधन को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी कार्यकर्ता स्वयं को छोटा न समझे और सच्चे मन से गांव के हर आदमी के कार्य में सहयोग करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देवें। पार्टी में कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं होता और पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ता को सम्मान और जगह देती है।
खैरकल तिजारा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को भिवाड़ी के आलमपुर क्षेत्र में बीडास भिवाड़ी के सहयोग से स्थापित आधुनिक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस ई लाइब्रेरी में कुल 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा आरपीएस स्कूल में शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके वंदे मातरम का गान के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में जूनियर ग्रुप की 9 टीमों तथा सीनियर ग्रुप की 10 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आशियाना उत्सव ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आशियाना उत्सव परिसर में शनिवार को शाम सुर संध्या का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य गायक रंजन देवनाथ, रंज उस्ताद शब्बीर हसन, उत्सव के अध्यक्ष सुनील मित्तल एवं निरंजन देवनाथ द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर भाजपा मंडल नौगांवा के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का रिया गार्डन नौगांवा में आयोजित किया गया। कार्यशाला का आयोजन नौगांवा मंडल अध्यक्ष भीम चेतीवाल की अध्यक्षता में की गई।
युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं ब्रिज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा देने आए सर्व समाज के अभ्यर्थियों की निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की गई। देखिए, युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं ब्रिज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विगत 10 वर्षों से अलवर जिले के अंदर प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी अलवर पधारते हैं उनकी व्यवस्था ठहरने की निःशुल्क की जाती है। उसी संदर्भ में दिनांक 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी यहां पर पधारे हुए हैं। उनकी अलवर जिले में विभिन्न जगह और साथ ही मालाखेड़ा के अंदर भी व्यवस्था निःशुल्क रूप से की गई है। आज हमने यहां पर अभ्यर्थियों के साथ में मृतक कांस्टेबल दीपक शर्मा और उनकी पत्नी की आत्मिक शांति के लिए मौन रखा है, जो अभी सड़क दुर्घटना में घायल एक्सपायर हो गए थे और उनकी धर्मपत्नी ने उनके वियोग में आके तेजाब का सेवन कर लिया था और आज उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो उस संदर्भ में आज हमने मौन रखा है। साथ में हमने अभ्यर्थियों से बात की है और उनसे कहा है कि सुरक्षात्मक रूप से आप परीक्षा देने के लिए आए और सुरक्षात्मक रूप से ही परीक्षा देते समय जाएं, क्योंकि उस समय बहुत अधिक भीड़ होती है। साथ ही हमने यहाँ पे अभ्यर्थियों को उनके सेंटर बताए हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए हमने उनको अपने नंबर भी प्रेषित करे हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में हम यहाँ पर अभ्यर्थियों की व्यवस्था करते हैं। अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 58वां इंजीनियर दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित किया तथा विहान मैगजीन का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान 6 सितंबर को शहीद हुए विजयनगर निवासी सूबेदार भूपेंद्र सिंह चौहान को कल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव तथा पूर्व सरपंच शेर सिंह तंवर ने शहीद के पैतृक गांव विजयनगर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। एक ओर जहां डबल इंजन की सरकार में जनता से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में निरंतर नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम द्वारा पुराना सूचना केंद्र में आमजन को सुविधा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। रविवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक परिवार में मृत्यु हो जाने के बाद परिवारजन द्वारा नहान करने आए तो नगर निगम के मौजूद कर्मचारी इंचार्ज लेखराज ने पानी देने से मना कर दिया, जबकि वहां पर बोरिंग चालू थी और पानी की सप्लाई भी की जा रही थी। वहीं नहान करने आए परिवार वालों ने 1000 रुपए देकर पानी के टैंकर को मंगवाया और स्नान किया। जब इस मामले में लोगों ने अलवर न्यूज के संवाददाता को फोन कर सूचना दी और मौके पर जाकर हालात देखे तो बातचीत की, तब मामला सामने आया। वहीं लोगों का कहना है कि लेखराज ने पानी देने से मना कर दिया और कहा कि ये पानी की सप्लाई विधायक नगर निगम आयुक्त के पीए के निवास पर जाएगी, इसमें से आप पानी नहीं ले सकते हैं। कल आए थे शाम को यहाँ पर पूछने के लिए कि हमको नहान करना है, तो इसकी परमिशन हमने नगर परिषद से पीए साहब से ले ली। उसके बाद हम यहाँ आए थे पूछने के लिए कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर बोरिंग है, चल रही है, अंदर ऑफिस में पानी जा रहा है, टैंकर भर के जाते हैं, बोलते हैं उन साहब के यहाँ जाएगा, पीए साहब के जाएगा, विधायक साहब के पानी जाएगा टंकी से। लेकिन हमने पूछा कि हमारी व्यवस्था यही हो जाएगी, तब उन्होंने बोला कि नहीं, आपको टैंकर स्वयं लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने 1000 रुपये देकर टैंकर खड़ा करवाया है, किराए के ड्रम लेके आए, जबकि यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद हमको पानी नहीं दिया गया और यहाँ पर जो इंचार्ज है लेखराज है करके नाम है इनका, इन्होंने मना कर दिया था। अभी इनका टैंकर भर से पानी भर रहा था टंकी से यहाँ से, तो हमने इसको यूज लेने की कोशिश करी तो लड़ने लग गया और बोला कि ये इसको यूज मत करो यहाँ पर आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सैनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम संजय कॉलोनी के निवासी हैं। ठीक। श्री भागीरथ सेना का प्रथम युवा अधिवेशन जिलाध्यक्ष इंद्रजीत मंगल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अधिवेशन में संगठन के सभी साथियों का परिचय कराया गया तथा समाज के विभिन्न मुद्दों, संगठन के प्रथम स्थापना सम्मेलन और संगठन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है।
स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना क्षेत्र मुंडावर के अंतर्गत शनिवार को खानपुर रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष आंकी जा रही है। प्रथम दृष्टया अनुमान है कि व्यक्ति ट्रेन से गिरने के कारण रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला। शव की तलाशी लेने पर मृतक के कपड़ों से कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल मुंडावर की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। पुलिस थाना मुंडावर से आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इस मृतक की पहचान करता है तो तत्काल पुलिस थाना मुंडावर के मोबाइल नंबर 8764874023 पर सूचित करें। रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय जुबेर खान की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर कस्बे के नौगांवा मोड़ के समीप रघुवंश रिसोर्ट में सद्भावना सभा का आयोजन हुआ। उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सद्भावना सभा में वक्ताओं ने सर्व समाज में भाईचारे का संदेश दिया। स्वर्गीय विधायक जुबेर को सद्भावना सभा में पहुंचे चिर प्रतिद्वंदी रहे ज्ञानदेव आहूजा सहित कांग्रेस पार्टी के अनेक दिग्गज नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुण्यतिथि पर आयोजित इस सद्भावना सभा ने एक बार फिर रामगढ़ की राजनीति को गरमा दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जुबेर खान की लोकप्रियता और उनकी विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी उनके जीवन काल में रही है। हमारे मित्र स्वर्गीय श्री जुबेर खान के पुण्यतिथि में पहली बार आया हूँ। इनका परिवार मासाड़ी गाँव, हमारे ससुर साहब डॉक्टर विजय कुमार जयपुर महोदय, हमारे इनके पिताश्री स्वर्गीय श्री भाग सिंह जी और पूरा परिवार जुड़ा रहा और इसके पास ही वो दवाई दारू लेते थे। जुबेर खान भी बचपन से लेके मेरे ससुराल से जुड़े रहे और यहाँ राजनीति में हम लोग आमने सामने रहे। भाई जुबेर कांग्रेस से, मैं बीजेपी से, लेकिन हमारा कभी आमने सामने टकराव नहीं हुआ। वो मुझे विधायक महोदय कहते थे, मैं उनको विधायक महोदय, एमएलए साहब, मैं एमएलए साहब। और इसके साथ ही
कहीं शादी में, ब्याह में, कुआं पूजन में मिलते थे, पूरा सम्मान करते थे, स्वभाव के बहुत बढ़िया, अच्छा। इसलिए उनका मेरा कभी व्यक्तिगत झगड़ा विवाद नहीं हुआ। और आज मैं श्री आर्यन खान जी, उनके सुपुत्र, और श्री हमारे प्रधान नसरू खान जी, इन सबके आग्रह क्या मुझे आना ही था। हालांकि मुझे 11 बजे सीधा आज दिल्ली निकलना था, लेकिन मैंने कहा मैं 12 सवा 12 होके मैं फिर दिल्ली निकलूँगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी ओर से तहे दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि, और इनको पूरी तरह से हमारे तरफ से स्वर्ग कहते हैं, ये जन्नत कहते हैं, जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे दी होगी। इनकी आत्मा सुख पाए। परिवार को जो 1 साल से कष्ट हुआ, तो परिवार को भी अपनी सहानुभूति देते हुए, और फिर एक बार उर्दू भाषा में मरहूम हमारे यहाँ स्वर्गीय श्री जुबेर खान को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। फूल चढ़ा के आया हूँ। महिला पुरुष थाने में एक क्वार्टर में एक 12 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया। क्वार्टर नंबर 8 निवासी मुक्कन ने डीएफओ राजेंद्र हुड्डा को घटना की सूचना दी। डीएफओ हुड्डा ने तुरंत WRRC अध्यक्ष विवेक जसाईवाल को स्नेक रेस्क्यू के लिए कहा। WRRC टीम के रोमी शर्मा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर लिया। सौरांचल संगीत आश्रम अलवर के तत्वावधान में श्री शीतलदास जी वैदिक शिक्षण संस्थान रैनागिरी धाम में 2 दिवसीय निःशुल्क संगीत कार्यशाला नाद परिचय का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में करीब 15 बच्चों ने भाग लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूलभूत शिक्षा प्राप्त की। कार्यशाला का शुभारंभ वैदिक परंपरा के अनुरूप बच्चों द्वारा स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। संगीत आश्रम के व्यवस्थापक कुमार अनिल ने बताया कि कार्यशाला को 3 सत्रों में पूर्ण किया गया है। प्रत्येक सत्र में बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधारभूत तथ्यों, स्वरों की उत्पत्ति और राग रागिनियों के महत्व से अवगत कराया गया। संगीताचार्य पंडित कमलकांत शर्मा ने अपने वक्तव्य में प्रकृति से उत्पन्न संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को रोचक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। वेद प्राचार्य विष्णु जयमन ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए प्रसाद वितरित किया। कार्यशाला का समापन बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा के वाचन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों और ग्रामीणों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास बच्चों के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को नई उड़ान देते हैं। बानसूर कस्बे के हरसौरा बाईपास रोड पर शनिवार देर रात अज्ञात पिकअप ने दुकानदार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुंता शाहपुर निवासी नवीन कुमार यादव की कस्बे के बाईपास रोड पर कार डेकोर की दुकान है। शनिवार रात करीब 10 बजे नवीन दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हरसौरा चौक पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने नवीन को पीछे से टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने गंभीर अवस्था में घायल नवीन को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने नवीन को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक अपनी वृद्ध मां का इकलौता बेटा और सहारा था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि पत्नी तलाक लेकर जा चुकी है। मृतक के परिजनों ने नवीन यादव की जानबूझकर हत्या करने की आशंका जताई है। घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायली के खेल मैदान में रविवार को 69वीं जिला स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह व बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों का विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं एवं साफा पहनाकर स्वागत किया।